रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हम यहाँ पर जेई एडवांस के पीवाईक्यूज की बात कर रहे हैं और ये पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। तो सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको समझना है और कैसे हम उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वो कॉन्सेप्ट के पीछे क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो सारी चीज़ें हमें सीखना पड़ेगी, तभी हम एडवांस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई एडवांस 2017 पेपर 2 का क्वेश्चन है। हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी का यहाँ पर सेकंड पार्ट है। हमारे पास में रिंग है, ओके, और रिंग को हम फिंगर की हेल्प से रोटेट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ट्वेल्व सर्कुलर रिंग नियर द टिप ऑफ वन फिंगर शोज इन फिगर, okay. In the process finger never loses contact with the inner rim of the ring. Finger trace out the surface of cone, okay, वो कोन जैसा एक सरफेस बनाता है, showing by the dotted line, जो हमको dotted line से दिख रहा है। The radius of path traced out by the point where the ring and finger are in contact is r, है ना। तो यहाँ पे जहाँ वो कांटेक्ट करता है वहां पर उसका रेडियस कितना बन रहा है, r बन रहा है उस कोन का। The finger rotate with angular velocity omega naught, okay. The rotating ring rolls without slipping on the outside of a small circle described by the point where the ring and the finger in contact, figure 2 में हमको दिख रहा है। The coefficient of friction between ring and the finger is mu and acceleration due to gravity is g। हमको फाइंड करना है minimum value of omega naught between which the ring will drop is, okay। तो यहाँ पर हमको ओमेगा का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। जब ये रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटर है इसका और नीचे इस सेंटर पर लगेगा ग्रेविटी mg, ओके। और इसको रोकने के लिए फिंगर, और क्योंकि यहाँ पर ये जो फिंगर है और इसका जो कांटेक्ट है रिंग के साथ में, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इस रिंग के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दैट इज एन। और इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो दिस नॉर्मल रिएक्शन, ओके, दिस नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर और रेडियस हो जाएगा r माइनस स्मॉल r, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब मिनिमम हमको फाइंड करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा म्यू इंटू एन। इससे अगर ज़्यादा हुआ तो वो स्लाइड करने लग जाएगा, है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू है कि वो स्लाइड नहीं करे, सो म्यू इंटू एन, और इसका वैल्यू एम जी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एम जी का अपोज कर रहा है। इज इक्वल टू म्यू, नॉर्मल रिएक्शन हम रखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ से m से हम कैंसिल कर सकते हैं, ओके। और ओमेगा नॉट स्क्वायर का वैल्यू अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा g डिवाइडेड बाय म्यू इन द ब्रैकेट r माइनस स्मॉल r, और हम इसका रूट लेंगे तो ओमेगा नॉट का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रहा है g डिवाइडेड बाय म्यू इन द ब्रैकेट r माइनस स्मॉल r। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डेफिनेटली सी ऑप्शन यहाँ पर हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है।